जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। करवा चौथ भारतीय त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक, और बट त्योहारों में कंफ्यूजन हमेशा रहती है। अब 9 अक्टूबर करवा चौथ मनाएं या 10 अक्टूबर को मनाएं, क्या करें? कंफ्यूजन पंचांगों में होता है, पंचांगकर्ताओं में होता है, और पूरी दुनिया में यह कंफ्यूजन एक साथ क्रिएट हो जाती है। तो आखिर कब मनाया जाए एक्चुअल में करवा चौथ? क्या करवा चौथ 9 अक्टूबर को मनाया जाए या 10 तारीख को मनाया जाए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपको कब मनाना है मैं सब कुछ प्रॉपर क्लियर करूंगा। अब एक विषय है, करवा चौथ को अगर देखा जाए 9 अक्टूबर को, मेरे हाथ में पंचांग है इसलिए मैं पंचांग लेकर के आया हूं कि भाई आप सबको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा मिलनी चाहिए। आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, हमेशा मुझे देखते हैं, चैनल्स पर देखते हैं, चीजों पर देखते हैं। यस, तो 9 अक्टूबर को रात को 10:55 पर जो तृतीया तिथि है उसकी समाप्ति होगी, यानी चंद्रमा उससे बहुत पहले उदय हो चुका होगा। 10:55 पर समाप्ति होगी, चंद्रमा करीब 8 बजे उदय हो गया होगा, यानी चतुर्थी के प्रारंभ में चंद्र का उदय नहीं हुआ होगा। और उसके साथ 10 तारीख को शाम को 7:39 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। उसके बाद पंचमी लग जाएगी। बड़ा अजीब विषय है कि आखिर किस दिन मनाया जाए भाई, 9 को मनाएं या 10 को मनाएं? अगर रात्रि में देखा जाए तो फिर तो रात को 10:55 पे करीब प्रारंभ हो जाएगा, 11 बजे करीब 11 बजे मान लेते हैं, तो रात्रि में चंद्र उदय तो उस दिन होने वाला है 9 तारीख को। उस दिन जब चंद्रमा उदय, तृतीया तिथि 9:55 तक रहने वाली है। 10 तारीख को जब चंद्रमा उदय होगा तब तक करीब करीब चतुर्थी खत्म हो जाएगी, तो पंचमी है, तो चौथ रही ही नहीं। तो आखिर शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र का निर्णय क्या है? इस बार दीपावली को लेकर भी यही कंफ्यूजन है, पिछली बार की तरह वाला, वो भी क्लियर करूंगा आप सबके लिए। तो एक्चुअल में शास्त्र निर्णय क्या है, शास्त्र क्या कहता है, हमको किस दिन मनाना चाहिए? देखिए, शास्त्रोक्त जो इस बार खैर बड़ा सुंदर योग बन रहा है करवा चौथ पर, पहले उसको बता देता हूं, फिर आपके तिथि की तरफ मैं आता हूं और एक इंफॉर्मेशन आपको और दे देता हूं। यदि आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा, श्री राम कथा मेरे द्वारा करवाना, तो नंबर आपके सामने है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव फ्री आता हूं आपके लिए। और दूसरा, दीपावली पर इस बार विशेष यज्ञ मैं स्वयं करने जा रहा हूं आपके लिए, करवाऊंगा आपके घर। मेरी सामग्री मैं स्वयं भेजूंगा, उस सामग्री को आपको घर में रखना है। जो मुहूर्त होगा उस मुहूर्त में मैं उस यज्ञ को आपको कराऊंगा। उस मुहूर्त के अंदर आपको उस यज्ञ को करना है और उसका बहुत लाभ आप देखने को पाएंगे। चलिए, तो इस बार जो करवा चौथ है उस पर सिद्धि योग, शिववास योग, मंगल और बुध का एक साथ होने का योग बन रहा है, शुक्र सूर्य का योग, और एक सबसे सुंदर योग जिसको कह सकते हैं वो है चंद्रमा का उच्चस्थ होना। बहुत मुश्किल ऐसा समय मिलता है जब चंद्रमा एग्जॉल्टेड हो जाएं करवा चौथ के दिन, और चंद्रमा उच्चस्थ है इस बार। तो इसका मतलब यह है कि इस बार आप जिस अपने चांद के लिए व्रत रखने जा रही हैं ना, उसके जीवन का चांद उदय होने वाला है। आप इस बार अपने, जिनके लिए भी आप व्रत रख रही हैं, अपने पति के लिए व्रत रख रही हैं, तो ऐसे परिस्थिति में विवाह तय हुआ है, पति समान के लिए व्रत रख रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि इस बार का व्रत उनके जीवन में परिवर्तन लेकर के आने वाला होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, शुक्र नीचस्थ है, और करवा चौथ का ये ऐसा दिन है जिस दिन मेकअप बहुत होता है, और होना भी चाहिए भाई। आप व्रत रखते हैं, भगवान के पूजन में जितना हम सज करके जाएं, जितना सुंदर बन करके जाएं, भगवान के सामने 16 श्रृंगार की प्रक्रिया है, करके जाना चाहिए। पूजा कर रहे हैं लोग, बहुत मजाक बनाए, ये बनाए, वो समाज का विषय है, उसको आपको चिंता ही नहीं करनी चाहिए। आपको अपने आप को बहुत सुंदर बनाना चाहिए, और सुंदर परमात्मा के लिए बनाना चाहिए। ठीक है, जो इस संसार का पति है वो परमात्मा है। तो लेकिन मैं क्यों इस विषय को इतना, मेरा मेकअप वाले विषय को, आपकी सुंदरता, आपकी सजावट वाले विषय को लेकर के आने का यहाँ कारण क्या है, मैं क्यों इसको लेकर के आ रहा हूं? उसका रीजन है कि शुक्र नीचस्थ है, और शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। शुक्र जो है स्पेशली वो जो ऐसे प्रसाधन की जो सामग्री है सुंदरता की, उसके कारक है। तो इस बार बहुत ज्यादा चांस रहेगा कि मेकअप से एलर्जी हो जाए, मेकअप से स्किन प्रॉब्लम हो जाए,
और वो आपको सुंदर बनाने के चक्कर में आपके सुंदरता में दाग लगा दे, इसके चांसेस बहुत कुछ रहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि करवा चौथ के दिन जब आप मेकअप कराने जाएं तो उस प्रोडक्ट को जो मेकअप में यूज हो रहा है उसको प्रॉपर चेक कीजिए, और वो आपके फेस पर या आपकी बॉडी पर शूट करता है या नहीं करता उसको प्रॉपर चेक कीजिए। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी फेस पे नहीं लगा लीजिएगा, नहीं, शुक्र नीचस्थ होने पर उसके एलर्जी के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे और उससे आपको नुकसान हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति और आप देखेंगे। और अगर कहीं कारणवश आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा या अंतरदशा इत्यादि या सूक्ष्म अंतरदशा इत्यादि चल रही हो तो ऐसे परिस्थिति में खास ध्यान इस बात का रखिएगा कि लापरवाही नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर उससे दिक्कत हो सकती है। इस बार एलर्जी होने की जो सबसे अधिक प्रक्रिया है वो करवा चौथ में देखने को मिलेगी। अगर कोई डाटा पॉसिबल हो तो जो स्किन डॉक्टर्स हैं उनको स्किन डॉक्टर्स के लिए मजे आने वाले हैं, क्योंकि उनके पास अधिक पेशेंट आने वाले हैं आफ्टर करवा चौथ। खैर, इस विषय को लेकर के ज्यादा विस्तार से ना चढ़ते हुए बात करें कि भाई किस दिन मनाया जाए। तो शास्त्र के दृष्टि से अगर देखा जाए, क्योंकि 9 तारीख को रात को 11:10:55 पर चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी, चंद्रमा उससे पहले उदय हो गया होगा, इसलिए 9 तारीख को करवा चौथ मनाने का कोई भी लॉजिक नहीं हो सकता है। किसी भी तरीके से 9 तारीख को करवा चौथ मनाने का विषय नहीं है, नहीं मनाना चाहिए। 10 तारीख को क्योंकि शाम को 7:39 तक चतुर्थी तिथि व्याप्त रहेगी, शाम को 7:39 तक चतुर्थी तिथि व्याप्त रहेगी। और शास्त्रोक्त इस प्रकार का नियम है कि चतुर्थी तिथि अगर कोई तिथि सूर्य उदय से लेकर के और सूर्यास्त तक रही हो, कोई तिथि में सूर्य उदय हुआ हो और सूर्यास्त तक रही हो, और सूर्यास्त के बाद भी त्रिमुहूर्त व्यापिनी वो तिथि रही हो, सूर्यास्त के बाद भी अगर 3 मुहूर्त वो तिथि रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसी तिथि को पूरी तरह माना जाता है। करवा चौथ क्योंकि चंद्रमा का व्रत है, चंद्रमा का विशेष नियम है, रात्रि के अंदर चतुर्थी तिथि का होना महत्वपूर्ण है। अब अगर मैं 10 तारीख के विषय को लेकर के बात करता हूं, तो अगर मैं 10 तारीख की बात करता हूं सूर्यास्त को लेकर के, तो 10 तारीख को सूर्यास्त का जो समय है वो 5:53 सूर्यास्त का समय है जनरली अगर देखा जाए। अब 5:53 से करीब करीब हमको जो समय चाहिए वो 72 मिनट 24 मिनट का एक मुहूर्त होता है। त्रिमुहूर्त का मतलब है कि 72 मिनट का हमें समय चाहिए। 72 मिनट का तात्पर्य है कि 6:12 हाँ, 1 घंटे 12 मिनट हमारे लिए हो गया। 5:53 पर और के बाद 6 के करीब मुझे लगता है कि 7-8 या 5-6 मिनट का समय होगा। तब तक अगर क्षमा चाहूंगा 7:05-7 का अगर समय हो, तब अगर चतुर्थी तिथि व्याप्त रहे तो उस दिन उसको मानना चाहिए। अब मैं देख पा रहा हूं कि 10 तारीख को 7:39 यानी 3 मुहूर्त से ज्यादा हमें चतुर्थी तिथि प्राप्त हो रही है। इस दृष्टि से करवा चौथ चंद्र उदय में चतुर्थी है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है, बल्कि करवा चौथ शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 10 तारीख को मनाना ही फायदेमंद है। तो 10 तारीख को आप श्रद्धापूर्वक करवा चौथ को मनाएं, क्योंकि इस बार का जो करवा चौथ पड़ रहा है वो शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और उससे एक दिन पहले शुक्र नीचस्थ हो चुके होंगे। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा विषय होगा। इस बार करवा चौथ के दिन आपको श्रृंगार की सभी सामग्रियां, 5 श्रृंगार की चीजें करीब करीब लेकर के, चावल और दही लेकर के, ये जरूर 10 तारीख को दान करना है। बिकॉज शुक्रवार को करवा चौथ है और शुक्रवार को ही शुक्र नीचस्थ हैं, तो आपके पर्सनल लाइफ के अंदर डिस्टरबेंस ना उत्पन्न हो, उसके लिए प्लीज इसको दान कर दीजिएगा। बाकी आप लोग दीपावली पूजन सामग्री के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर अपने यहाँ चाहते हैं कि मेरे द्वारा दीपावली पूजन हो, यज्ञ हो, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।